भारत में गाय को माता का स्थान प्राप्त है। पुराणों में गाय को साक्षात देवी की संज्ञा दी जाती है। माना जाता है कि कामधेनु का हर अंश मानव जाति के लिए वरदान है। हर गृहस्थी की रसोई में पहली रोटी गौ माता के नाम से निकाली जाती है। सुख और दुख से जुड़ा कोई भी धार्मिक काम या फिर कोई अनुष्ठान गौ माता का ग्रास निकाले बिना पूरा नहीं होता है। इसके बावजूद गौ माता के झुंड कचड़े के ढेर में से जूठन खाते रहते हैं। इसे देखकर मन में प्रश्न आना स्वाभाविक है कि आखिर गौ माता की आज ऐसी दुर्गति क्यों है। यह माता पार्वती के श्राप से जुड़ा है। दोस्तों, जरा गौर से सुनिएगा, यह बात बहुत ही रहस्यमयी है। एक बार की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती समुद्र के किनारे विहार के लिए गए थे। उसी बीच शिव जी के मन में एक शरारत आई। उन्होंने कहा कि देवी पार्वती, मुझे अचानक से आवश्यक काम के लिए जाना पड़ रहा है। मैं कार्य पूर्ण करके अभी आपके पास आता हूँ। आप यहीं मेरा प्रतीक्षा करिए। असल में भगवान शिव जी पार्वती जी को परेशान करना चाहते थे। शिव जी की बात मानकर माता पार्वती अकेले ही तट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगीं। इसी तरह शाम हो गई। उस दिन तीज की तिथि थी। जब रात तक शिव जी नहीं लौटे तो माता पार्वती ने तट पर ही रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और आसपास उपलब्ध पूजन सामग्री से रात भर शिव जी की नीराजला निराहार रहकर व्रत संपूर्ण किया। शिव जी सूक्ष्म स्वरूप में वहां उपस्थित थे और वह सारे गतिविधियों को देख रहे थे। सुबह होने पर माता पार्वती ने समुद्र में रेत के शिवलिंग और पूजन सामग्री को विसर्जित कर दिया। इसके थोड़े ही देर बाद शिव जी प्रकट हो गए और बोलने लगे कि देवी पार्वती, आपने कल तीज की तिथि पर मेरा पूजन नहीं किया। पार्वती जी ने कहा कि मैंने पूजा की है और अभी सामग्री विसर्जित करके आई हूँ। शिव जी अभी भी माता पार्वती जी के साथ ठिठोली करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि पार्वती, मुझे तो पूजा की कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपने पूजा की है तो उसका प्रमाण दिखाइए। शिव जी की बात सुनकर माता पार्वती ने आसपास देखा। उन्हें गाय खड़ी दिखाई दी। उन्होंने शिव जी से कहा कि यह गाय मेरी साक्षी है। मेरे पूजा करते समय यह उपस्थित थी। शिव जी ने गाय से पूछा कि क्या देवी पार्वती ने पूजा किया है। गाय ने ना में सिर हिला दिया। शिव जी ने कहा, देवी पार्वती, आप असत्य कह रही हैं। गाय ने तो गवाही नहीं दी। शिव जी के सामने स्वयं को अकारण झूठा साबित होना पार्वती जी को सहन नहीं हुआ। उन्होंने उसी वक्त गाय को श्राप दिया कि तू दिव्य जन्मा है, जगत कल्याण के लिए प्रकट हुई है, इसलिए जनहित के लिए तेरे गुण यथावत रहेंगे। किंतु जिस मुख से तूने झूठी गवाही दी उसे दंड भुगतना पड़ेगा। झूठ बोलने के कारण अब झूठन ही तेरा आहार होगा। इस तरह झूठ बोलने के कारण गौ माता पार्वती माता के क्रोध की भागी बन गई। आज भी उनको अच्छा भोजन प्राप्त होने के बावजूद जूठन ही खानी पड़ती है। दोस्तों, अगर आपको यह रहस्य नहीं पता था तो इसको अपने साथ और भी कई लोगों को शेयर करिए और सबको बताइए कि गाय माता जूठन क्यों खाती हैं। धन्यवाद।